जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। शाम का समय था और सूरज अपनी लालिमा चारों ओर बिखेर रहा था। समीर, एक युवा आईटी प्रोफेशनल, अपनी बालकनी में बैठा मोबाइल पर बेतरतीब स्क्रॉल कर रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। पिछले कुछ सालों से उसकी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, रात को वापस आओ, थोड़ा सोशल मीडिया देखो और सो जाओ। कुछ नया नहीं, कुछ रोमांचक नहीं, यह भी कोई जिंदगी है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई। बेटा, जिंदगी एक बहती नदी की तरह है। अगर तुम एक जगह खड़े रहोगे तो सिर्फ पानी को बहते देखोगे, लेकिन अगर तुम उसके साथ चलोगे तो नए नए किनारे और नजारे देख पाओगे। समीर ने मोबाइल एक तरफ रखा और आसमान की ओर देखा। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वह हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेता था। बारिश में कागज की नाव बनाना, दोस्तों के साथ घंटों खेलना या सिर्फ पतंग उड़ाना। कब ये सब पीछे छूट गया, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन समीर ने एक नया फैसला लिया। उसने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालने की ठानी। सबसे पहले उसने अपनी पुरानी हॉबी फोटोग्राफी को फिर से शुरू किया। उसने एक पुराना कैमरा निकाला, धूल झाड़ी और शहर की गलियों में निकल पड़ा। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने लेंस से दुनिया को देखना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कितनी खूबसूरती उसके आसपास मौजूद थी, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। एक शाम जब वह एक पुरानी हवेली की तस्वीरें ले रहा था, उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो एक छोटे से गमले में पौधा लगा रही थी। उसके चेहरे पर शांति और संतुष्टि साफ झलक रही थी। समीर ने उनसे बात की और जाना कि वह महिला अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में गुजार चुकी थी। वह कोई अमीर या प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें जीवन के अनुभवों से चमक रही थीं। समीर को एहसास हुआ कि असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में होती है। उसने ऑफिस में भी बदलाव लाना शुरू किया। वह अब सिर्फ अपने काम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सहकर्मियों के साथ अधिक घुलने मिलने लगा। उसने पाया कि टीम वर्क से काम न सिर्फ आसान होता है, बल्कि उसमें मजा भी आता है। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका दिया, जिसमें उसे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के लिए जागरूकता फैलानी थी। यह एक चुनौती थी, लेकिन समीर ने उसे स्वीकार किया। गांव में जाकर उसने देखा कि कितनी बुनियादी जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्रभावशाली अभियान चलाया, जिससे कई बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिला। जब वह शहर लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थीं। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। हर पल अनमोल है और उसे सिर्फ पैसे कमाने या आराम करने में नहीं गंवाना चाहिए। अब उसने अपनी जिंदगी को खुलकर जीना शुरू कर दिया था। नए अनुभव लेना, दूसरों की मदद करना और हर छोटे पल में खुशी ढूंढना।